क्या छोटे बच्चे को काजल लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? बहुत सारे लोग, उनके बहुत सारे राय होते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि मत लगाना, यानी कि नहीं लगाते हैं। लेकिन कुछ और फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो बच्चे को अप्लाई कर देते हैं और ये भी बोलते हैं कि हम सब ने तुमको इतने सालों से लगाया, मतलब पहले यही कल्चर चलता था, तो क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई? क्या काजल लगाएं या फिर नहीं लगाएं? तो ये दोनों ही मतभेद पूरी फैमिली में चलता रहता है कि काजल लगाना चाहिए या फिर काजल नहीं लगाना चाहिए। तो आज आपको एक सटीक आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज, अगर छोटे बच्चे की बात की जाए 0 to 6 मंथ, अब होता क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। अगर आप सोचिएगा कि आपकी डिलीवरी हो गई, आप घर पे बच्चे को लेके आते हैं, षष्ठी का कार्यक्रम शुरू होता है, तो षष्ठी में एक रिवाज होती है कि बच्चे की आंख में काजल उसकी बुआ लगाती है। तो ये जो रिवाज है वो बहुत दिनों से चलती आ रही है और होता भी है। लेकिन डॉक्टर्स का ये मानना होता है कि जब आप काजल अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये जो हाथों का टच होता है उसमें हाथों में कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं। साथ ही साथ जो काजल होता है वो भी अनहेल्दी होता है, जो कि बच्चे को नुकसान क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बच्चे के जो टीयर डक्ट होते हैं वो 6th डे आपको नहीं बने होते हैं। बच्चों की आई डेवलप होने में भी समय लगता है, लेकिन जो एक रस्म होती है जिसको निभाना ज़रूरी होता है, तो आप चाहे तो हल्का हल्का बस एक ड्रॉप आप बच्चे को ऐसे चिपका सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर एक काला टीका लगा दीजिए, दैट्स इनफ। इतने छोटे बच्चे को काजल का टीका बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना चाहिए। अब रही बात कि अब बच्चे को कब लगाएं, तो देखिए बच्चे की आंखें बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत ही नाजुक है, और उस पर जब अगर आप बच्चे को काजल लगा रहे हैं तो काजल में बहुत सारे केमिकल होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी तर्क होगा कि बाहर की काजल हम अप्लाई नहीं करेंगे, खुद से काजल बनाएंगे, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, जो कि सही है, जिसमें कि आलमंड या फिर अजवाइन जो डाल के बनाई जाती है। और मैंने खुद भी बनाई हुई है ये काजल, लेकिन काजल मैंने बच्चों को आंखों पे अप्लाई नहीं की है। कई बार जब हम इस तरह की काजल बनाते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर उसका लगाना ज़्यादा बेहतर होता है इंस्टेड कि आप बच्चे को आँख में लगा रहे हैं, तो क्योंकि डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तब लगता है कि चलो अब लगा देते हैं। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर भी जब हम बच्चे को बहुत ज़्यादा काजल लगाते हैं तो उनकी जो डक्ट्स होती हैं, जो टीयर ग्लैंड्स होती हैं, उनको हम ब्लॉक कर रहे होते हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि आपके जो हाथ है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो। और ये जो चीज़ें अप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो उससे होती क्या है कि आपको आँखें बड़ी लग सकती हैं। ये बड़ी खुद से होती नहीं है, क्योंकि अगर देखिए मैंने जब आई लाइनर लगाया है, आईज में काजल लगाया है, तो मेरी आंखें बड़ी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं ना लगाऊं तो ये थोड़ी सी सुनी सुनी लगेंगी और सुंदर नहीं लगेंगी। लेकिन बच्चे अगर काजल नहीं भी लगाते हैं तब भी वो सुंदर लग सकते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करिए। बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि बच्चे को आँख अगर उसका बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आँख बड़ी नहीं होती है, वो बड़ी लगती है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो है नहीं बल्कि वो लग रही है। तो लगने के ऊपर आप ना जाइए, क्योंकि आपको जब अगर आपको काजल लगाने की किसी बच्चे को आदत है और वो बिल्कुल नहीं लगाएगा तो आपको सूनापन लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर आप बच्चे को काजल नहीं लगाते हैं तो आपको उसको ही देखने की आदत हो जाएगी, और बच्चा तो इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, चाहे वो काजल लगाए या फिर ना लगाए। तो अगर नहीं भी लगाता है तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को काजल ना अप्लाई की जाए। सुंदर लगने से ज़्यादा ज़रूरी है सुंदर होना। तो आप अपने बच्चे की आइज़ को प्रोटेक्ट करें जितना हो सके। अगर आप, जैसे मैंने खुद भी ये काजल बनाया हुआ है, जैसे कि आपको बाती लेना है, उसके अंदर कुछ अजवाइन की, कुछ रुई के अंदर आपको अजवाइन लपेट देनी है, उसके अंदर आप आलमंड को भी तोड़ तोड़ के डाल सकते हैं, और उस काजल का इस्तेमाल आप करिए। शुद्ध घी में, जो गाय का देसी घी होता है, उसमें आपको काजल को मिक्स करना है और उसको बच्चे को अप्लाई करना है। लेकिन आँखों में अप्लाई करने की अपेक्षा आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काला टीका लगा दीजिए, क्योंकि वो हेल्दी भी होगा, बच्चा का स्किन खराब भी नहीं होगा, और आपको ये देखने में भी लगेगा कि चलो हमने काजल की जो रस्म होती है, चाहे षष्ठी की रस्म हो या फिर जो काजल का जो टीका होता है बच्चे को नज़र से बचाने के लिए लगाते हैं, तो उसके लिए भी वो सही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन होते हैं। अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो बहुत सारे लोग बच्चे की आईब्रोज पे बहुत ज़्यादा कलर करते हैं, आईज़ पे करते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि डॉक्टर की बातें ज़रूर सुनिए। डॉक्टर्स भी जो बातें बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बच्चे को बहुत ज़्यादा अगर आप इससे करते हैं तो बच्चा सुंदर उतना नहीं लगता है। आप नेचुरली बच्चे के आईब्रोज़ को और आईज़ को छोड़ करके देखिए, आपको महसूस लगेगा कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा इटसेल्फ ये सुंदर लग रहा है। तो सुंदर होना ज़्यादा ज़रूरी
है सुंदर लगने से, तो आपको काजल को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा कर रही है, कभी ऐसा मन ही किया, तो बच्चा थोड़ा सा अगर बड़ा है तो आप उसको एज अ ट्रायल भी कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से अपने हाथ को वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करिए कि अगर आप खाना वाना बना रहे हैं तो कोई भी मसाले, मिर्च वगैरह आपके हाथों में ना लगे हो। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद नेल वगैरह भी अच्छी तरह से काट लें। और कभी अगर आपने कभी ना कभी अगर 1 से 2 बार भी अप्लाई कर दिया तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को नुकसान करेगी। आप बिल्कुल रेयर केसेस में काजल को अप्लाई करके देख सकते हैं, आपका भी शौक पूरा हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि बच्चे को मैंने देख लिया, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन वो सुंदर लग रहा है, वो एक्चुअली वो सुंदर उसके लिए है नहीं। तो आप बच्चे को नेचुरल ही रखिए। वो उसकी आंखें बहुत कोमल है, और जो आंखें बड़ी होने की बात है तो आंखों का जो डीएनए होता है, उसके जो भी गुणसूत्र होते हैं वो उसको माँ से मिलते हैं या तो पिता से मिलते हैं। तो अगर माँ की आंखें बड़ी बड़ी हैं, पिता की आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो बच्चे को भी पास ऑन होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच लीजिएगा कि अगर काजल लगा दूंगी तो बहुत ज़्यादा बच्चे की आइज़ बड़ी हो जाएगी, तो ऐसी कोई मिथ है, ये बिल्कुल एक तरह से कंप्लीटली एक मिथ है, तो इसके ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि मान लीजिए कि बच्चा छोटा है, 6 महीने साल भर का बच्चा है, आपने काजल उसको लगाया, बड़ा सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन वही बच्चा जब 4 साल का हो जाता है, जब आप बच्चे को काजल नहीं लगा रहे होते हैं, तो क्या रियल मायने में बच्चे की आंखें बड़ी हो गई थी? जी नहीं, वो बड़ी नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी लगती हैं। तो आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपको काजल नहीं लगाना चाहिए, स्ट्रिक्टली नो। लेकिन हाँ, कभी वंस इन अ लाइफ आपने 2 बार 3 बार अगर लगा भी दिया, कोई स्पेशल ओकेजन या कुछ भी ऐसी चीज़ें लगा भी दी, तो उसके लिए हार्म नहीं है। लेकिन मेक श्योर करिए कि बच्चा थोड़ा सा आपका बड़ा है, जैसे कि मान लीजिए 1.5 साल 2 साल का बच्चा है तो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन एकदम छोटे बच्चे के साथ जो षष्ठी का भी कार्यक्रम होता है, जो बरही का कार्यक्रम होता है, सतैसा का कार्यक्रम होता है, तो उस टाइम पे अवॉइड करिए। बिल्कुल कॉर्नर में लगा दीजिए ताकि रस्म भी पूरी हो जाए और बच्चे को काजल का दुष्प्रभाव भी ना पड़े। अगर इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।